जब चेहरे के एक्ने या एक्ने मार्क्स विजिबल होने लगते हैं तो फेस की सेंसिटिविटी काफ़ी बढ़ जाती है, यानी हमारी फेस की स्किन बिल्कुल भी जो है ठीक नहीं रहती और काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है। फिर तो ना ही हम इजीली कोई रेमेडी यूज़ कर पा रहे होते हैं और ना ही कोई वाइटनिंग प्रोडक्ट्स अपने फेस पे अप्लाई कर पा रहे होते हैं। इवन कि हम वाइटनिंग ब्लीच भी यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारी स्किन काफ़ी रेड हो जाती है और काफ़ी इचिंग होने लगती है। तो एक्ने और एक्ने मार्क्स की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी खदीजा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? तो चलिए रेमेडी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इंग्रेडिएंट हमारे पास है, आपने बार्ली फ्लोर लेना है हाफ टेबल स्पून, यानी कि आपने जो का आटा ले लेना है हाफ टेबल स्पून, और आपने ले लेना है संदल पाउडर। फ्रेंड्स, आपको किसी भी पंसार की शॉप से संदल पाउडर इजी अवेलेबल होगा। तो आपने जो है क्वार्टर टी स्पून ही संदल पाउडर इस रेमेडी में ऐड कर देना है। 4 to 5 ड्रॉप्स हम लोग लेंगे लेमन जूस के। फ्रेंड्स, लेमन जूस जो है वो हमारे एक्ने और एक्ने मार्क्स को ड्राई करता है। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है एलोवेरा जेल। फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्योर एलोवेरा जेल ले लेनी है। हम प्लांट्स वाली एलोवेरा जेल भी यूज़ करते हैं, बट अगर नहीं अवेलेबल तो आप रेडीमेड एलोवेरा जेल, लेकिन ये प्योर होनी चाहिए, वो भी इस रेमेडी में यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने क्वार्टर टी स्पून ही जो है एलोवेरा जेल इस रेमेडी में ऐड कर देनी है। और हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट वो है फ्रेंड्स हमारे पास टर्मेरिक पाउडर, यानी आपने हल्दी पाउडर ले लेना है। फ्रेंड्स, ये एक मिरेकुलस स्पाइस है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है हमारे एक्ने के लिए और एक्ने मार्क्स के लिए। आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद मैं आपसे शेयर करूँगी कि कैसे आपने इस पैक को या इस जो हम लोगों ने एक्ने के लिए एक रेमेडी तैयार की है, इसको आप ने कैसे अप्लाई करना है अपने एक्ने पे या एक्ने स्पॉट्स पे। फ्रेंड्स, स्किन कॉम्प्लेक्शन जैसा भी हो, बट एक्ने कम हो या ज़्यादा हो, एक्ने मार्क्स हो या बहुत ही बुरे लगते हैं स्किन पे, तो फ्रेंड्स इस तरह आपने जो है रोज़ वाटर का स्प्रे कर लेना है अपने फेस पे जहां आपको एक्ने है या एक्ने स्पॉट्स हैं। तो इस तरह आपने जो है इस तरह टैप कर लेना है अपनी फिंगर से, और जो रेमेडी आपने तैयार की है उसको इस तरह फिंगर टिप से जो है जहां जहां आपके दाने हैं वहां दानों पे आपने इस तरह ये रेमेडी लगा देनी है। अब ना रहेंगे आपके दाने और ना ही रहेंगे उनके दाग। इस तरह आपने फ्रेंड्स आपके जितना भी फेस पे एक्ने है, एक्ने पे आपने ये रेमेडी लगा लेनी है। फ्रेंड्स, कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपने ये देखना है कि 2 वीक आपने ये रेमेडी अपने एक्ने और एक्ने स्पॉट्स पे इस तरह अप्लाई। ये एक्नी पेस्ट आपकी एक्नी को रिमूव करेगा, ड्राई करेगा और उसके साथ साथ जो स्पॉट्स हैं उनको लाइट करेगा। एंड फ्रेंड्स, आपके एक्नी नहीं है, जस्ट आपके डार्क स्पॉट्स हैं, लाइट स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशंस है, तो उस पर आपने जो है इस रेमेडी का मसाज कर लेना है। मसाज भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कैसे आपने जो है इस रेमेडी का मसाज कर लेना है अपने फुल फेस पे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताती चलूँ कि एक मिरेकुलस पाउडर हम लोगों ने इसमें ऐड किया है इस रेमेडी में, उसका नाम है संदल पाउडर। यानी संदल पाउडर क्या करता है, वो हमारी स्किन को लाइटन अप करता है, ब्राइट करता है, और इसके साथ साथ जितने भी एक्नी मार्क्स होते हैं, जितने भी लाइट स्पॉट्स होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं और अनइवन पैचेस होते हैं हमारी स्किन के, वो काफ़ी लाइट कर देता है, काफ़ी ब्राइट कर देता है और एक वाइटनिंग सी लुक देता है हमारे फेस को, और हमारी डेड सेल्स को रिमूव कर देता है और तमाम इम्प्योरिटीज़ को जो है रिमूव कर देता है। हमारे जितने भी पोर्स होते हैं उनको ओपन करता है और जितनी भी डेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको जो है ये रिमूव करता है। के साथ साथ काफ़ी शाइनी हो जाती है हमारी स्किन और बहुत अच्छा ग्लो लाता है हमारी स्किन पे। संदल पाउडर के बहुत ही जो है बेनिफिट्स हैं, वो मैं अगर आपको बताने लगी तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जानी है। और इसमें हम लोगों ने ऐड किया है बेसन। बेसन भी फ्रेंड्स एक नेचुरल और मिरेकुलस लेटर है जो कि हमारी स्किन को काफ़ी अच्छी स्क्रबिंग देता है और इसके साथ साथ जो है हमारी स्किन को काफ़ी नीट एंड क्लीन भी बनाता है। फ्रेंड्स, इस तरह आपने जो है 10 मिनट जो है मसाज करना है और 10 मिनट के लिए इस रेमेडी को लगा के छोड़ देना है, और उसके बाद आप देना है अपने फेस से। इस रेमेडी को वॉश करने के बाद भी आप रिजल्ट्स देखिएगा कि कितने अमेजिंग है। एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही काफ़ी स्किन ग्लो हो गई है, लाइट हो गई है और
काफ़ी स्पॉटलेस हो गई है। इस तरह आपकी स्किन भी स्पॉटलेस हो जाएगी। अगर आपकी स्किन पे काफ़ी जो है डार्क स्पॉट्स हैं, लाइट स्पॉट्स हैं और पिगमेंटेशंस हैं, तो आपने जो है ये रेमेडी ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करनी है, क्योंकि इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही वंडरफुल हैं। फ्रेंड्स, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स थे, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, क्योंकि ये आपकी देर से सही लेकिन आपको ज़रूर ये इफ़ेक्ट करते हैं, आपकी स्किन को इफ़ेक्ट करते हैं। आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये इफ़ेक्ट करते हैं और काफ़ी जो है रिड्यूस कर देते हैं। और आपके जितने भी पैचेस होते हैं, यानी कि डार्क पैचेस होते हैं आपकी स्किन के, और कॉम्बिनेशन वाली जो स्किन होती है उसको भी ये काफ़ी मिनिमाइज़ कर देती है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने इस रेमेडी में ऐड किए हैं। इसी तरह फ्रेंड्स, बार्ले फ्लोर यानी कि जौ के आटे में भी काफ़ी वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ पाई गई हैं, जो कि हमारी स्किन को काफ़ी हेल्दी बनाता है और उसके साथ साथ हमारी स्किन को वाइटनिंग इफ़ेक्ट्स भी देता है। तो देखा फ्रेंड्स, तमाम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से कैसे आप जो है अपनी स्किन को हेल्दी, स्मूथ और काफ़ी स्पॉटलेस बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।